तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमर और स्वागत है आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पर ही आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, बात यह है कि हाल फिलहाल में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था कहाँ पर, गोंडा में। ठीक है, वो चलिए स्लाइड को देख के उसके बाद स्लाइड के थ्रू आप लोगों को हम बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये घटना सिर्फ आज का नहीं है। ये हम लोग आए दिन देखते आ रहे हैं। आए दिन ट्रेन एक्सीडेंट होते रहता है। ट्रेन एक्सीडेंट का घटना आए दिन सामने आता है। ठीक है, और लगभग 10 से 15 रोज में कितना 2-3 ट्रेन एक्सीडेंट तो हो ही गया होगा। और ये इसको रेल मंत्री या देश के प्रधानमंत्री और भी जो मंत्री सब है, इस सबको नहीं लगता है कि ट्रेन एक्सीडेंट होने के बाद आदमी की जान भी जा रही है। इसको बिल्कुल लगता ही नहीं है, तभी तो ये सब हादसा इतना बड़े रूप में हो रहा है। ठीक है, ये ट्रेन एक्सीडेंट सबसे पहले हुआ कहाँ था, अगर ये चीज़ हम लोग जानेंगे तो बाद बाकी चीज़ ऑलरेडी क्लियर होते जाएगा। ठीक है, ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था गोंडा रेलवे स्टेशन से गोरखपुर वाया डिब्रूगढ़ जा रही थी। कौन सा ट्रेन था? चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। ठीक है, इसमें होता क्या है कि 4 बोगी पटरी पर से उतर जाती है, जिसमें बताया जाता है कि 2 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 लोग की मौत हुई है, घायल 20 ही लोग होंगे, और भी लोग होंगे, लेकिन जो सरकारी डाटा सामने आ रहा है उसमें ये चीज़ बताया जा रहा है कि 2 लोग की मौत हो चुकी है और क्या कहते हैं 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। और आए दिन ये ट्रेन एक्सीडेंट सिर्फ ऐसा नहीं कि आज की मुद्दा है और आज हो रहा है, लगभग पिछले साल से 2024 में ही कितना लगभग 5 से 7 ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। और यहाँ पर सबसे पहले कितना बता रहा है, 4, पहले 2 का खबर आया था, अब खबर आ रहा है कि 4 की मौत हुई है, 20 घायल है। और उतना ही नहीं, सबसे पहले इसमें क्या किया जा रहा है कि जितना लोग मरे हैं हादसे में, जिसकी मौत हो चुकी है, उसके परिजनों को 10 लाख रुपया दिया जाएगा। जो गंभीर रूप से घायल है उसको दिया जाएगा 2.5 लाख रुपया। एक बात बताइए, जिस आदमी का हाथ पैर कट गया होगा या टूट गया होगा, जो कोई काम करने लायक नहीं होंगे, 2.5 लाख रुपया अगर उसको दे दिया जाए तो क्या अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं? उससे ज़्यादा तो खर्च उसके इलाज में हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। क्यों ध्यान देगी? क्योंकि इंसान, इंडिया में इंसान थोड़ी है, यहाँ पर लोग थोड़ी है। यहाँ पर लोग की वैल्यू, इंसान की वैल्यू जानवर से भी कम है। ये कुछ नंबर दिया गया है, अगर जितने जो भी लोग जहाँ के हैं इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और कहने का मतलब हेल्पलाइन नंबर है, और अपने परिजन से, जैसे गोंडा के लिए ये नंबर दिया गया है, लखनऊ के लिए ये नंबर है, सिवान के लिए, छपरा के लिए, यानी कि बहुत सारे जगह कंट्रोल रूम का नंबर है। वहाँ पर आप कॉल करके अगर आपके भी कोई अगर दोस्त, भाई, कोई भी अगर ट्रेन हादसा में अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उससे ज़रूर कांटेक्ट करने के लिए ये नंबर है, तो इससे कांटेक्ट आप कीजिए। और वहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि पूर्व रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त यात्री की मदद कार्रवाई के बारे में जानकारी दे रही है। अच्छी बात है, युद्ध स्तर पर काम भी किया जा रहा है। लेकिन हमारे मंत्री साहब, जो रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव जी, इस पे इसका कोई बात अभी सामने नहीं आया है। देखते हैं कि इस पे अश्वनी वैष्णव जी का बात क्या सामने आता है, क्या बताते हैं। गोंडा में जो भी रेल यात्री है उसको कितना दिया जा रहा है? जो डेथ कर गए हैं उसको 10 लाख दिया जा रहा है। जो गंभीर रूप से घायल है 5 लाख रुपया दिया जा रहा है। यानी कि आदमी की, इंसान की जान की कीमत वही 5 लाख 10 लाख रुपया रह गया है, उससे ज़्यादा नहीं है। जो रेल मंत्री सुरक्षा कवच सिस्टम का बात कर रहे थे कि अगर कहीं पर घटना होने वाला रहेगा या कोई भी गड़बड़ी रहेगा तो कवच जो है ट्रेन को ऑटोमेटिक धीरे धीरे स्लो करता है। अब पता नहीं जिस ट्रैक पे घटना हुआ है वहाँ पर कवच सिस्टम लगा भी है कि नहीं लगा है। अश्वनी वैष्णव जी तो कुछ इसके बारे में बताएंगे नहीं।
एक मैडम है जो कुछ बोली है, इसका भी बात सुन ही लीजिए आप लोग, क्योंकि अच्छा, कहीं कहीं न्यूज में बताया जा रहा है कि 14 बुगी ट्रेन के पटरी से नीचे हुए हैं, और कहीं आप मैडम बता रही कि 8 बुगी ही हुए हैं। कुछ भी हो सकता है भाई। ये जो रेल के अंदर जो यात्री था ना, वो वीडियो कुछ बनाया है, ये भी देख लीजिए आप लोग। एसी कोच वाले सबका जो हाल हुआ है वो भी कुछ खतरनाक ही हाल हुआ है। यानी कि कहने का मतलब एक चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ज़्यादा ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है, इतना ज़्यादा ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है, इस बीच में भी बहुत सारा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। इससे नहीं रेल मंत्री सीख रहे हैं, नहीं जो उसमें कर्मचारी जो काम करता है। जैसे सीधा बात है कि अगर पटरी से ट्रेन उतरा है तो पटरी कहीं ना कहीं धंसा होगा, अगर धंसा होगा तो उसको जैसे और कर्मचारी सरकारी और कर्मचारी सब सोए रहते हैं, लगता है कि ट्रेन का भी कर्मचारी उसी हिसाब से सोए हुए हैं, जो पटरी मेंटेनेंस करते हैं वो भी सोए हुए हैं। रेल मंत्री जी का उस पर तो ध्यान तो कुछ है नहीं। यानी कि इंसान की जान की हमको नहीं लगता है कि अब कोई कीमत रह गई है, क्योंकि आए दिन एक महीना में कितना 2-3 लगभग हर एक महीना 1 या 2 ट्रेन एक्सीडेंट सामने आ ही जाता है। अब क्या चीज़ अपग्रेड कर रहा है, क्या चीज़ का फेलियर हो रहा है, ये चीज़ तो अब रेल का जो कर्मचारी होगा, जो सिग्नल इंजीनियर सब होंगे वही बताएंगे। रेल मंत्री तो इस पे ध्यान दे नहीं रहे हैं। इंसान की जान की कीमत 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया लगा रहे हैं। मरने वाले को 10 लाख दिया जाएगा, और जो हाथ पर जिसका टूटा हुआ है, घायल है, उसको 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा। उसकी क्या कहते हैं, जान की कीमत किसी की 2.5 लाख है तो किसी की 10 लाख है। जो मर गए उसके 10 लाख है, और जो नहीं मरे उसका 2.5 लाख है। अब इंसान की जान की कीमत यही रह गई है। कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब कहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। पहले ट्रेन में हादसा बहुत कम होता था, ट्रेन एक्सीडेंट पहले बहुत कम सामने आता था, लेकिन अब ट्रेन एक्सीडेंट प्लेन एक्सीडेंट से भी ज़्यादा ट्रेन एक्सीडेंट अब होने लगा है। इतना तो गाड़ी भी नहीं पलटता है जितना ट्रेन पलटता है भाई। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, आगे देखते हैं कि क्या ट्वीट सब आता है, ठीक है। बड़े बड़े नेता सब का ट्वीट आएगा तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार।